हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने 4 क्वेश्चन कर ली हैं 7.1 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम निर्देशांक ज्यामिति कर रहे हैं, यूनिट 7 है और प्रश्नावली 7.1 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD की स्थिति पर बैठे हैं। चंपा क्लास में आती है और चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है, मतलब इनको मिला दो तो एक वर्ग बन जाता है। चंपा चमेली जो है इस बात से सहमत नहीं है। चंपा चमेली से कहती है और चमेली कहती है नहीं, ये ऐसा वर्ग नहीं है। ठीक है, हमने यही बताना बेटा इसमें कि कौन सही है। चंपा कहती है वर्ग है, चमेली कहती नहीं है। तो हमने ये चेक करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमने ये बताना है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके एक तो हम चारों दूरियां निकाल सकते हैं। ठीक है, चारों दूरियां निकाल सकते हैं। तो वर्ग के लिए चारों दूरियां बराबर होती हैं तो वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन चारों दूरियां जो हैं समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 का जरूरी नहीं होता हो। ठीक है, लेकिन वर्ग में तो ये जो कोण होता है ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे कोण होता है 90 का होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो दूरियां निकाल देते हैं फटाफट। दूरियां ए बी की दूरी निकाल रहा हूँ। 6 - 3 वर्ग जमा 7 - 4। ये फार्मूला लगाया मैंने, x1 - x2 y1 - y2। ठीक है, ऐसे स्केयर कर दिया। जो फार्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 y1 - y2 सारे का वर्ग, इधर भी सारे का वर्ग। ठीक है, और उसका हम क्या ले लेते हैं, वर्गमूल। ये क्या चीज़ है, दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसका प्रयोग करके मैं ये दूरियां निकाल रहा हूँ। वर्गमूल के निशान में रहते हुए 6 में से 3 के 3 का वर्ग जमा 7 में से 4 के 3 का वर्ग। तो बेटा ये आ गया 9 जमा 9। 3 गुना 3, ये 3 गुना 3 है, ये भी 3 गुना 3 है, तो ये आ गया 18। 18 का वर्गमूल। 18 का वर्गमूल नहीं बनता, लेकिन हम 18 को ना जानबूझ के ऐसे लिख देंगे, ताकि ऐसे टुकड़े करके लिखेंगे ताकि किसी का वर्गमूल बन भी जाए। जैसे 9 गुना 2 लिख दिया इसको, तो 9 का वर्गमूल तो बन जाता है 3, 2 का नहीं बनता। 2 को ऐसे लिखो, तो ये इसे हम मिश्रित वर्गमूल निकालना कहते हैं। ये मिश्रित वर्गमूल निकाल दिया हमने इसका, कि मतलब इसमें से इसके गुणनखंड कर लिए, जिसका वर्गमूल बनता है उसको बाहर निकाल लिया, जिसका नहीं बनता अंदर रह गया। तो 18 जो है वर्गमूल का, वो 3 वर्गमूल 2 के बराबर है। ठीक है, एक हमने दूरी निकाल ली है। चाहे ऐसे भी रख लो, जैसा आगे सवाल में आएगा हम वैसा यूज़ कर लेंगे। आगे है, अब हमने BC निकालना है, दूरी BC। ये BC इतना से बेटा, BC के लिए ये यूज़ करेंगे। बड़ी में से छोटी 9 - 6 का वर्ग जमा 4 - 3 का वर्ग, ये माइनस फिर से 3 का वर्ग, ये माइनस का 3 हो जाएगा। 4 जमक है, माइनस के 7 हैं, तो बेटे 7 में से 4 तो माइनस होते हैं, 4 में से 7 कैसे होंगे, हो सकते हैं, लेकिन माइनस का निशान लगेगा। ठीक है, तो 3 गुना 3 9, ये भी -3 गुना -3, ये जमा का 9 बनेगा। तो ये भी बेटा सेम आया, वर्गमूल 18। ठीक है, अब हम आगे भी निकाल रहे हैं। अब हम दूरी निकालते हैं CD। ऐसे चल रहे हैं AB BC CD। ठीक है, तो 9 - 6 सारे का वर्ग, 4 - 1 सारे का वर्ग। ये 3 आ गया, 3 का वर्ग 9, ये फिर 3 आ गया, 3 का वर्ग 9, तो ये कितना है, ये भी वर्गमूल 18। ठीक है, सारी दूरियां बराबर आ रही हैं। अब दूरी निकालते हैं DA।
तो ये भी इसी तरह से 6 में से 3 गया, वर्ग करो, 1 में से 4 गया, वर्ग करो। तो बेटा 3 का वर्ग जमा ये -3 का वर्ग आ गया, ये भी सेम है, ये भी जैसे था। तो ये 9 जमा 9 वर्गमूल 18। तो ये सारे ये भी 18 आया। ये तो उसके दूसरे रूप में लिखा था ना, इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को निकालने की, यही चलेगा। ये भी है, ये भी है और ये भी, ये सारी दूरियां बराबर आ गई, चारों दूरियां बराबर आ गई। चारों भुजाएं बराबर हैं, ये तो पता लग गया। अब चारों भुजाएं जो है ना वो दो चीज़ों में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं जो बराबर होती हैं ना, वो देखो, जैसे मैं यहाँ पे भी बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग में एक चीज़ और भी होती है, चारों भुजाएं बराबर और एक कोण मतलब अंदर के कोण 90 के होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब मान लो समचतुर्भुज हो, देखो ये भी देखो, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं। देखो ये सारी भुजाएं बराबर हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर थी। ठीक है, ये चारों भुजाएं इसमें भी बराबर हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है। तो अभी तक हमने चारों भुजाएं निकाली हैं। चारों भुजाएं तो इसमें भी होती हैं बराबर, इसमें भी होती हैं। हमने साबित करना है कि ये वर्ग कैसे साबित होगा। तो इसका मतलब ये कैसे साबित करें कि ये कोण 90 का है ना। ये कोण तो 90 का नहीं दिख रहा, ठीक है ना, ये कोण तो 90 का है ना। तो हमने एक काम और करना है, हम ये दूरी भी निकालेंगे, ये वाली दूरी। ये देखो, ये दूरी लंबी लग रही है, ये छोटी लग रही है। जब दूरी लंबी छोटी आ जाए, मतलब इसके कर्ण कहते हैं। अब हम वर्ग के कर्ण निकालते हैं। यदि कर्ण बराबर आ जाए, इसमें बराबर आएंगे, देखो जितना ये है उतना ये, देखो दोनों सेम है। लेकिन जब कर्ण बड़े छोटे आएंगे तो समचतुर्भुज होगा, जब कर्ण बराबर आएंगे तो वर्ग होगा। ये है समचतुर्भुज। ये क्या चीज़ है, समचतुर्भुज, और ये क्या चीज़ है, वर्ग। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, साफ साफ दिख नहीं रहा। ठीक है, कि ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। चारों भुजाएं निकालने से तो ये पता लग रहा है कि या तो ये समचतुर्भुज है या वर्ग है। लेकिन वर्ग कंफर्म करने के लिए अब हमें विकर्ण निकालने हैं। तो जैसे मैंने ABCD लिखा था ना, ये निकाला था ना, ABBCCD और DA। अब हम ये निकालेंगे AC और मतलब इसको हम यदि मिलाएं, ठीक है, अब हम ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, यदि तो विकर्ण बड़े छोटे हैं फिर तो ये है समचतुर्भुज, यदि विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विकर्ण निकाल के देखते हैं अगले पेज पर। हम एक बारी बिंदु फिर से देख लेते हैं। हाँ, विकर्ण AC, इसकी दूरी निकालते हैं। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे विकर्ण BD, इसकी दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा के। ठीक है, तो पॉइंट क्या थे,
पॉइंट थे, ए का था ना ये, ए था 3 4 और सी था 9 4, बी था 6 7 और डी था 6 1। ठीक है ना, ये बिंदु थे। तो इनको यूज़ करके हम दूरी निकालते हैं। 9 माइनस 3 का वर्ग, 9 माइनस 3 मतलब पहले में से पहला माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो, प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग। तो बेटे ये 6 आ गया, 6 का वर्ग जमा 0, तो ये 36 आ जाए, 36 का वर्गमूल, तो ये आ गया 6। तो हमने भुजा निकाल ली, विकर्ण निकाल लिया 6। अब इस इधर से निकालते हैं बी डी। तो 6 में से 6 गया, चाहे इसमें से माइनस कर लो, चाहे इसमें से कर लो। 6 माइनस 6 का वर्ग जमा 7 माइनस 1 का वर्ग, मतलब x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। ठीक है, ऊपर वर्ग फिर वर्गमूल, तो ये तो बेटा 0 आ गया। ठीक है, जमा ये भी 6 का वर्ग बन गया, 6 का वर्ग ये भी 36 बन गया। 36 का वर्गमूल निकालते हैं ना, छिकम 36, 6 आ गया। तो हम लिखेंगे विकर्ण बराबर हैं, मतलब AC बराबर BD, इसलिए ABCD एक वर्ग होगा। इसलिए चंपा का कथन सही है। ठीक है, चंपा का कथन सही है बेटा। ठीक है, ये हमारा सवाल खत्म हो गया। ठीक है।